हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल इज़ हेल्दी एंड वेलबींग। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 7 का वी का एक सैम्पल पेपर। तो सॉरी बच्चों, पिछले के मैं 2 वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई कि मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ठीक है। सो इसलिए बहुत बड़ा वाला सॉरी। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ ऑनेस्टी। तो इनमें से कौन सा ऑनेस्टी का साइन है? तो चीटिंग इन एग्जाम, क्या ये हमारी ऑनेस्ट दिखाती है? या फिर रिटर्निंग लॉस्ट मनी, किसी के खोए हुए पैसे देना, झूठ बोलना, या फिर किसी का होमवर्क टेप लेना, कॉपी करना। सो इसमें से आप लोगों को पता है कौन सा आंसर करेक्ट है। बहुत इजी पेपर बनाया मैंने, शायद है ना, ज़्यादा इजी होगा, कोई बात नहीं। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिटर्निंग लॉस्ट मनी। किसी के खोए पैसे आप लोग देंगे तो वो क्या दिखाता है? आपकी दयालु, मतलब अंदर की दया दिखाता है वो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देन इफ़ योर फ्रेंड इज सैड व्हाट शुड यू डू। अगर आप लोग का दोस्त मतलब बहुत ज़्यादा सैड है या फिर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करोगे? उसको इग्नोर करोगे, मतलब इधर उधर ध्यान दोगे, उसको इग्नोर करोगे, या फिर उस पर हंसोगे, या फिर उसको सुन के उसको सपोर्ट करोगे, या फिर उसके साथ मतलब वॉक करोगे, ठीक है। सो इसमें से ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, उसकी बात सुनोगे और क्या करोगे? उसको सपोर्ट दोगे। देन व्हाट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? जैसे कि बीइंग सेल्फिश, मतलब मेंटल से पागल से बन जाना, या फिर दूसरों की फीलिंग्स को समझना, कंप्लीटिंग विद अदर्स, दूसरे के साथ मतलब कंप्लीट रहना, या फिर जोक्स बनाना। सो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हेल्पिंग अदर्स इन अ साइन ऑफ। किसी की मतलब हम हेल्प करते हैं तो ये किसका साइन दिखाता है? ग्रीड, लालच पने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या फिर डिसऑनेस्टी का, या फिर एंगर का। सो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये क्या दिखाता है? एक साइन दिखाता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, हु टीचेज अस वैल्यू एट होम। मतलब कौन तुमको सबसे ज़्यादा वैल्यू सिखाता है घर पे? पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, नेबर। सबसे पहले हमको पेरेंट्स क्या करते हैं? वैल्यू सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। जैसे कि जब आपका स्कूल का फर्स्ट डे होता है तो आप लोग क्या करते हैं? आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि जाना, वहाँ पे एक मैडम आएगी, वो आपको पढ़ाएगी, उनको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उनकी इज्जत करनी है, वो जो काम करेगी वो करना, वो जो बोलेंगी वो करना। आपके पेरेंट्स आपको यही सिखाते हैं। घर में जब आपके कोई रिश्तेदार आते हैं तो आप लोग यूँ बोलते हो ना कि घर में कोई मतलब गेस्ट आते हैं, फिर रिश्तेदार आते हैं तो आप लोग ही बोलते हो ना, मतलब उनको ग्रीट करते हो, उनको नमस्ते वगैरह बोलते हो, फिर गुड आफ्टरनून जो भी कहते हो आप लोग, ठीक है। सो ये सब किसने सिखाया? आपके पेरेंट्स ने सिखाया। नहीं तो आपको पहले से सिखाती थी जब आप छोटे थे, तो ये सब आपके पेरेंट्स ने सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे, वेट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो ये क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क का। सो इसमें आप लोगों को 1 या 2 सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो मैं आपको एकदम छोटा सा बता दे रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको अच्छे खासे 1 मार्क है, 1 मार्क का है, तो आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, सॉरी, सेल्फ रिस्पेक्ट you see, okay, self respect means being self respect means, sorry, being नहीं है, तो being क्यों आएगा? क्या सोच के लिख दिया, सॉरी, ठीक है। मीन्स मतलब हैविंग कॉन्फिडेंस, having confidence, okay. So having confidence and, सॉरी थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही है तो, और प्लीज़ बच्चों कोई भी फालतू नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। वैल्यूइंग, ठीक है, वैल्यूइंग योरसेल्फ। ये 1 लाइन का आंसर है, बट यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो ये मैं सोचना है कि मैंने बहुत बड़ा लिखवा दिया, ठीक है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स हैविंग कॉन्फिडेंस एंड वैल्यूइंग योरसेल्फ, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, देख लो एक बार फटाफट से, मैं रेस कर दूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक ट्रूथ। सच बोलना की ज़रूरत होता है? तो ये काफ़ी सीरियस सवाल है, तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। इट बिल्ड्स
इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड शोज, ठीक है, दैट वी आर रिलेबल। ठीक है, बहुत सिंपल। देखो भाई राइटिंग में मत जाना। देखो ये इट है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड शोज दैट वी आर रिलेबल। रिलेबल की एक बार स्पेलिंग देख लो, RELIABLE। ओके, देख लो बार अच्छे से, इरेज कर दूँ, कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट आते हैं, देन राइट वन वे टू शो काइंडनेस इन स्कूल। मतलब आपको कोई एक मतलब दिखाना है, एक वे दिखाना है कि आप लोग स्कूल में ज़्यादा काइंड है। सो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको मॉनिटर बनना है तो ये आप कर सकते हैं। सो आप लोग लिख सकते हैं हेल्पिंग क्लासमेट्स विद बुक्स एंड होम विद, हाँ, हेल्पिंग अ क्लासमेट। ऐसे मतलब आप लोग कुछ से कुछ बना के लिख सकते हो। ठीक है, क्लासमेट विद बुक्स और होमवर्क। मतलब आप लोग अपने क्लासमेट की मदद कर सकते हैं बुक के ज़रिए या फिर उसके होमवर्क के ज़रिए। ठीक है, बुक्स और होमवर्क। ठीक है, हेल्पिंग अ क्लासमेट विद बुक्स और होमवर्क। इतना समझ आ गया? देख लो, ये 8th वाले का आंसर है, मिटा रही हूँ, देख लो एक बार अच्छे से, मिटा दिया। देन व्हाट डज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मतलब हम लोग बड़ों की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं और इसका मीनिंग क्या है? तो हम लोग कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? लिसनिंग एंड ओबेइंग ठीक है, देम पोलाइटली, मतलब उनकी बात सुनते हैं और उनको रिप्लाई कैसे देखते हैं? एकदम प्यार से देते हैं बड़ों को। ठीक है, पोलाइटली। रुक जाओ, आपको समझ नहीं आएगा ये, पहले अच्छे से लिख देती हूँ। पोलाइटली, PL, हाँ ई आना था, पोलाइट और ली। ठीक है, पोलाइटली देख लो, लिसनिंग एंड ओबेइंग देम पोलाइटली। देन नेम वन गुड हैबिट दैट हेल्प्स इन योर डेली लाइफ, मतलब कोई गुड हैबिट बता दो जो आपके रोज़ की ज़िंदगी में काम आ जाए। सो वेकिंग अप अर्ली, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे नहीं करते होंगे। ठीक है, वेकिंग अप अर्ली, मतलब बच्चे ज़्यादातर कितने बजे उठते होंगे? 9 बजे के आसपास। ठीक है, अर्ली एंड ब्रशेज टीथ रेगुलरली, मतलब कोई ऐसी आदत बताओ जो आपके डेली में काम आ जाए। सो आप लोग जल्दी उठते हो और क्या करते हो? सुबह सुबह अपने टीथ कर लेते हो, मतलब ब्रश कर लेते हो अपने टीथ को रेगुलरली। ओके, वेकिंग अप अर्ली एंड ब्रशेस टीथ रेगुलरली। यार राइटिंग पता नहीं क्या हो गया, मेरी राइटिंग ख़राब हो चुकी है। तो 10 तक क्वेश्चन आप लोग को समझ आए गए होंगे। लास्ट में आप लोगों को आंसर कीज़ भी दिखा दूँगी, लेकिन टेंशन नहीं मत लो। ठीक है, देन सेक्शन से आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें भी आपको 2-3 में सेंटेंस में आंसर देना है और इसमें आपको 1 और 2 में देना था। सो राइट एनी 2 वैल्यूज़ यू लर्न फ्रॉम योर टीचर। कोई भी 2 वैल्यूज़ लिख दो जो आपने अपने टीचर से सीखी हो। सो आप लोग लिख सकते हैं ऑनेस्टली एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये हमने अपने टीचर से तो सीखी है, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन की स्पेलिंग तो आती है, थोड़ा गोल मटोल हो गया। देन डिस्क्राइब हाउ यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल एट होम। आप अपने घर पे कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? मतलब घर पे भी तो थोड़ी बहुत अपना स्टेटस बना के रखना चाहिए, कि यानी कि मम्मी बस तुम्हारी यही बोले कि हमारा बच्चा ख़राब है, उसको मारो, सुधारो, ट्यूशन में यही बोले, स्कूल में भी यही बोले। कुछ ऐसा करो जो घर में सारे आप लोग तो खुश हो जाए, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ। ठीक है, सो हेल्पिंग इन कोर्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? घर के कामों में मदद कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो कीपिंग थिंग्स, चीज़ें मतलब कोई भी यहाँ वहाँ पड़ी हो, सो आप लोग उसको उठा के उसकी जगह पे रख सकते हो। ठीक है, कीपिंग थिंग्स और थिंग्स एंड क्लीन, सफाई कर सकते हो। ठीक है, क्लीन एंड ओबेइंग
पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स की मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। जैसे आप स्कूल से आ रहे हो, सो आप लोग बोल सकते हैं मम्मी पापा नमस्ते, या फिर कोई भी गुड आफ्टरनून वगैरह जो आप लोग के पेरेंट्स ने सिखाया होगा। ठीक है, मतलब आओ तो मतलब उनको ऐसे रखो कि हाँ वो भी बोले हाँ नमस्ते बेटा, ठीक है, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बेटा, वो ऐसे बोले। ठीक है, सो आप लोग का इसका आंसर क्या है, डिस्क्राइब हाउ यू कैन। सो हेल्पिंग इन कोर्स, कीपिंग थिंग्स क्लीन एंड ओबेइंग पेरेंट्स। आप लोग अपने पेरेंट्स को विश करो, घर के कामों में उनकी मदद करो, चीज़ें मतलब जो फैली हुई हैं उनको ठीक जगह रख दो। देन सेक्शन डी, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको 4 से 5 लाइन में लिखना पड़ेगा। वाई इज ऑनेस्टी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट वैल्यू, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सो ऑनेस्टी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हमें एक एग्जाम्पल में बताना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं फटाफट फिर। ठीक है, सो ऑनेस्टली होता है वैसे तो ये ऑनेस्टी निकल जाता है मुँह से। बिल्ड्स ट्रस्ट and makes, ठीक है, and makes us a good person, ठीक है। आगे लिख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हाँ बस इतना ही बहुत है, अब एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अभी हम आप एक एग्ज़ाम्पल देंगे। सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इफ़ यू फाइंड अ वॉलेट। देखो अब एग्ज़ाम्पल बहुत आसान है, और ये एग्ज़ाम्पल आप लोग अच्छे से याद करके पेपर में लिखिए आना। ठीक है, कि देखोगे कि सभी केवीज़ के जो पेपर होते हैं ना वो अलग अलग आते हैं, या फिर ये भी होता है कि फर्स्ट शिफ्ट का अलग होता है, सेकंड शिफ्ट का अलग होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, फाइंड अ वॉलेट, ठीक है, अगर आप लोग कोई भी वॉलेट फाइंड करते हैं, एंड रिटर्न इट पीपल, will एक मिनट, हाँ ठीक है, will see you as trustworthy, okay, ट्रस्टवर्थी, और लिख सकते हैं बीइंग। देखो थोड़ा 4-5 लाइन का है तो थोड़ा बड़ा सा ही लिख के आना, यानी कि छोटा फोटा करके हटा दिया, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सो ठीक है, तो अच्छे से लिख के आना। ऑनेस्ट ऑल्सो मेक्स, ठीक है, यू फील प्राउड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लो। देखो भाई छी कितनी गंदी राइटिंग लिखी है, चलो कोई नहीं, समझ आना चाहिए। देखो, ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मेक अस अ गुड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फाइंड अ वॉलेट एंड रिटर्न इट पीपल विल यू सी एज ट्रस्टवर्थी। बीइंग ऑनेस्ट ऑल्सो मेक्स यू फील प्राउड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो समझ आया, देख लो एक बार अच्छे से। ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मेक्स अस अ गुड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फाइंड अ वॉलेट एंड रिटर्न इट पीपल विल यू सी अस ट्रस्टवर्थी। बीइंग ऑनेस्ट ऑल्सो मेक्स यू फील प्राउड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, बस इसका आंसर इतना ही है, देख लो एक बार अच्छे से, मैं बता रही हूँ मिटिया। ठीक है, सो आज का वीडियो बस इतना ही था, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके चल जाना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। बाय एंड वेट, ठीक है, वेट एक मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड सॉरी बहुत बड़ा वाला कि जो मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड नहीं करी। ठीक है, बाय बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।